आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लोबल हाईटेक इंफॉर्मेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको भगवान परशुराम से संबंधित कुछ रोचक बातें बताएंगे जिसे सुनकर आप दंग रह जाओगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं अपना ये सफर। भगवान परशुराम महर्षि भृगु के पौत्र महर्षि जमदग्नि के पुत्र थे। पुत्र प्राप्ति के लिए महर्षि जमदग्नि ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, जिससे भगवान इंद्र ने प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान दिया था। परशुराम जी की माता का नाम रेणुका था। पुराणों और ग्रंथों के अनुसार परशुराम जी का मूल नाम राम था। महादेव के द्वारा वरदान स्वरूप परशु अस्त्र प्रदान किए जाने के कारण ही इनका नाम परशुराम पड्ढा, जिसका अर्थ है परशु के साथ राम। परशु का अर्थ है कुल्हाड़ी, जिसे परशु या फरसा भी कहा जाता है। भगवान परशुराम का मुख्य अस्त्र कुल्हाड़ी है, जिसे उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या करके प्राप्त किया था। भगवान परशुराम महादेव के परम उपासक थे। परशुराम जी ने महादेव की कठिन तपस्या की थी, जिससे महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें शास्त्रों और युद्ध कला की संपूर्ण शिक्षा दी थी। इसलिए माना जाता है कि परशुराम के गुरु स्वयं महादेव ही थे। महादेव ने उन्हें कठिन युद्ध कला कलारिपयट्टू की विद्या भी प्रदान की थी और चिरंजीवी का वरदान परशुराम जी को महादेव ने ही दिया था। भगवान परशुराम को अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैस जमदग्नि के पुत्र होने के कारण, जामदग्नि भृगु वंश में जन्म लेने के कारण, भार्गव भृगुपति, जिसका अर्थ है भृगु के वंशजों का भगवान। महर्षि जमदग्नि की पत्नी और परशुराम जी की माता का नाम रेणुका था, इसलिए रेणुकेय परशुधर अर्थात जिसके हाथ में फरसा हो इत्यादि नामों से जाना है। इससे परे भगवान परशुराम को ब्रह्म क्षत्रिय भी कहा जाता था, क्योंकि वह जन्म से ब्राह्मण अवश्य थे किंतु कर्म से क्षत्रिय थे, क्योंकि उनके सभी गुण जैसे युद्ध कला में निपुणता, वीरता, शूरता, पराक्रम और निर्भयता आदि क्षत्रियों वाले ही थे। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अक्षय तृतीया यानी वैशाख शुक्ल तृतीया को भगवान परशुराम का अवतार हुआ था। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन ही हर साल परशुराम जयंती मनाई जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। ऐसा माना जाता है भगवान परशुराम धरती पर आज भी जीवित हैं। माता का सिर काट दिया। परशुराम के 4 बड़े भाई थे। एक दिन जब सभी पुत्र फल लेने के लिए वन चले गए, तब परशुराम की माता रेणुका स्नान करने गई। जिस समय वे स्नान करके आश्रम को लौट रही थीं, उन्होंने गंधर्वराज चित्रकेतु चित्ररथ को जल विहार करते देखा। यह देखकर उनके मन में विकार उत्पन्न हो गया और वे खुद को रोक नहीं पाई। महर्षि जमदग्नि ने यह बात जान ली। इतने में ही वहां परशुराम के बड़े भाई रुक्मवान, सुषेणु, वसु और विश्वावसु भी आ गए। महर्षि जमदग्नि ने उन सभी से बारी बारी अपनी मां का वध करने को कहा, लेकिन मोहवश किसी ने ऐसा नहीं किया। तब मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया और उनकी विचार शक्ति नष्ट हो गई। फिर वहां परशुराम आए और तब जमदग्नि ने उनसे यह कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने पिता के आदेश पाकर तुरंत अपनी मां का वध कर दिया। यह देखकर महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और परशुराम को वर मांगने के लिए कहा। तब परशुराम ने अपने पिता से माता रेणुका को पुनर्जीवित करने और 4 भाइयों को ठीक करने का वरदान मांगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस घटना की किसी को स्मृति न रहे और अजेय होने का वरदान भी मांगा। महर्षि जमदग्नि ने उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर दी। क्षत्रिय कुल का नहीं, इस वंश का किया समूल सर्वनाश। कहा जाता है भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रिय कुल का सर्वनाश किया था, लेकिन यह पूरी तरह सत्य नहीं है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम ने क्षत्रियों के कुल के हैहय वंश का समूल विनाश किया था। दरअसल हैहय वंश के राजा सहस्त्रार्जुन ने अपने बल और घमंड के कारण लगातार ब्राह्मणों और अर्षियों पर अत्याचार कर रहा था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सहस्त्रार्जुन अपनी सेना के साथ भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि मुनि के आश्रम में पहुंचा। जमदग्नि मुनि ने सहस्त्रार्जुन और उसकी सेना का स्वागत किया और खाने पीने का व्यवस्था अपने आश्रम में ही की। जमदग्नि मुनि ने चमत्कारी कामधेनु गाय के दूध से समस्त सैनिकों की भूख शांत की।
कथा के अनुसार कामधेनु गाय के चमत्कार से प्रभावित होकर उसके मन में लालच पैदा हो गई। इसके बाद जमदग्नि मुनि से कामधेनु गाय को उसने बलपूर्वक छीन लिया। जब इस बात की जानकारी भगवान परशुराम को चली तो उन्होंने सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया। कहा जाता है कि सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने अपने पिता का बदला लेने के लिए परशुराम के पिता का वध कर दिया। पति के वियोग में भगवान परशुराम की माता सती हो गई। कहा जाता है कि पिता के शरीर पर 21 घाव को देखकर परशुराम ने उसी वक्त शपथ ली कि वह इस धरती से इस वंश का समूल विनाश करेंगे। कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार इस वंश का विनाश किया। परशुराम ने श्री कृष्ण को दिया सुदर्शन चक्र। क्या आप जानते हैं कि पुराणों के अनुसार धर्म की रक्षा के लिए परशुराम ने स्वयं भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया था। पुराणों के अनुसार परशुराम अमर हैं। परशुराम की उपस्थिति की कहानी त्रेता और द्वापर युगों में भी मिलती है, जो सतयुग से शुरू होती है। त्रेता युग में जब राम ने सीता की स्वयंवर सभा में इंद्रधनुष तोड़ा तो परशुराम उन्हें क्रोध में दंड देने के लिए महेंद्र पर्वत से वहां आए। लेकिन जब उन्हें विष्णु के एक अन्य अवतार राम के वास्तविक स्वरूप का पता चला तो उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उस समय राम ने उनसे सुंदर चक्र को सुरक्षित रखने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि द्वापर के युग में जब उनका फिर से जन्म होगा तो परशुराम को इसे वापस देना चाहिए। जब विष्णु द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में धरधमा में उतरे तो परशुराम ने धर्म की रक्षा के लिए उन्हें सुंदर चक्र लौटा दिया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही रोमांचक कहानी जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।